अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुशामदीद। 260 वाट और 310 वाट के सोलर पैनल मार्केट में आए हुए हैं आजकल। और ये पहली दफ़ा ऐसे पैनल आना शुरू हो गए हैं जो कि 12 वोल्ट में है। नॉर्मली जो पहले हमारे पास पैनल आते थे मार्केट में 200 वाट से जब ऊपर निकल जाते थे, मतलब 250 या 300 वाट का जो पैनल होता था वो तकरीबन 24 वोल्ट का होता था। 24 वोल्ट के लिए यूज होता था, उसके एक्चुअल वोल्ट को 30 के अराउंड होते थे। ये जो आजकल पैनल आए हुए हैं इनके जो तकरीबन वोल्ट हैं वो 20 के अराउंड है, मतलब वोल्ट इनके 150 वाट के सोलर पैनल के मुताबिक है। तो आप इनको डायरेक्ट कहीं भी 12 वोल्ट का डीसी सेटअप है वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग ये पैनल लगा भी रहे हैं और बहुत से लोग ये पूछ भी रहे हैं क्या ये पैनल लगाने चाहिए या नहीं। तो आज हम ये दोनों पैनल लेके आए हैं हमारे पास। और इसमें हम देखेंगे इनका साइज क्या है, क्वालिटी कैसी बनी हुई है, इनके वोल्ट कितने हैं, एम्पेयर कितने हैं, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे क्या ये हमें पैनल लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर टेस्टिंग कर लेते हैं और फिर वापस आके इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये आ गया हमारे पास अभी 310 वाट का सोलर पैनल। ब्लैक मोनो हाफ कट में ये सोलर पैनल बना हुआ है। आपको थोड़ा करीब से दिखा दूं तो ये पैनल उसी फॉर्मेट में बना हुआ है जैसे कि हमारे आजकल 400 500 550 वाट के सोलर पैनल आते हैं। ऊपर इसके लेफ्ट कॉर्नर में इसका सीरियल नंबर दिया गया है जो कि इनसाइड है इसका। अगर थोड़ा जूम करके आपको सेल दिखा दूं कि सेल की क्वालिटी कैसी है, तो सेल की क्वालिटी इसकी अच्छी और रीजनेबल क्वालिटी है। ए ग्रेड में ये पैनल नहीं होते, बी ग्रेड में होते हैं। बहरहाल बी ग्रेड में भी ये क्वालिटी आपको ठीक लग रही है। अगर हम इसी पैनल को बैक साइड से देखें तो आपको ये नजर आएगा कि ये बाईफेशियल या डबल ग्लास पैनल इसको कहेंगे। और इसकी स्टिकर की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी 310 वाट मेंशन किया हुआ है और बाकी डिटेल्स इसके ऊपर लिखी हुई हैं। ये इसका जो जंक्शन बॉक्स और इसका कनेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, MC4 कनेक्टर इसके लगे हुए हैं। और इसके ऊपर अगर हम जूम करके देखें तो IP68 इसकी वाटर प्रूफ रेटिंग इसके ऊपर लिखी हुई है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ठीक है, रीजनेबल पैनल है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, सही चल रहा है। अभी हमारे पास दूसरा पैनल आ गया 260 वाट का। देखने में तो ये सेम ही लग रहा है, बहरहाल साइज में इसका फर्क है। साइज हम आगे थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा करीब से अगर हम देख लें, उसी तरह ये भी मोनो हाफ कट सोलर पैनल बना हुआ है। थोड़ी सी कलर की वेरिएशन इसमें हल्की हल्की सी है। बहरहाल बाकी कंप्लीट देख लेते हैं इसको। सीरियल नंबर इसका भी ऊपर राइट कॉर्नर में फिक्स किया हुआ है, इनसाइड है ये भी। अगर सेल को गौर से देखें तो सेल के अंदर भी कोई कटिंग शटिंग हमें नजर नहीं आ रही, तो सेल की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है यहाँ पे। तो सेल में कोई वो लाइनें नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई डैमेज आपको नजर नहीं आ रहा। पूरे का पूरा सेल है और ट्रांसपेरेंट शीशा है, आपको आर पार भी नजर आएगा। अगर इसको हम बैक साइड से देखेंगे अभी उल्टा के तो आपको नजर आएगा कि ये सोलर पैनल भी बाईफेशियल या डबल ग्लास में है। स्टिकर अगर आपको यहाँ पे दिखा दें तो स्टिकर इसके ऊपर जिनको सोलर का लगा हुआ है कि जो कि कभी भी ये जिनको सोलर नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि भाईजान ये ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल है, तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ए ग्रेड ये सोलर पैनल नहीं है। स्टिकर इसका बाद में लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी आपको बता रही है कि ये ओरिजिनल स्टिकर नहीं है। आप इसको देखेंगे तो बड़े आराम से ये खराब हो रहा है। तो बहरहाल इस पे जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है होपफुली कि वो ठीक होंगी। बहरहाल वो ऐसा नहीं है, इसकी स्पेसिफिकेशंस भी गलत है। लेकिन हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये सोलर पैनल कैसा बना हुआ है। बहरहाल इसका भी आपको बता, इसी तरह इसके जो कनेक्टर हैं ये भी उसी तरह से हैं। जंक्शन बॉक्स इसका भी छोटा स्प्लिटेड लगा हुआ है और उसी तरह से ही है। MC4 इसको भी लगा हुआ है और देखने में तकरीबन तकरीबन ये कनेक्शन के हवाले से सेम है। छोटी छोटी सी तारें ला के आगे इसका कनेक्टर लगा हुआ है। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये जो पैनल मेरे पास पड़ा हुआ है इसमें सेल के जो कलर में ना काफी वेरिएशन मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जो सामने वाला सेल है डार्क है, ये लाइट हो जाएगा। अगर हम ऊपर वाले सेल पे आएंगे तो ये काफी ज्यादा कलर में फर्क आ गया। डेफिनेटली ये बी ग्रेड पैनल में इस तरह के जो मसले आते रहते हैं। बहरहाल मजीद टेस्टिंग करते हैं तो चीजें इसकी और क्लियर हो जाएंगी। दोनों अगर पैनल हम इकट्ठे रखें तो हमें साइज का क्लियर अंदाजा हो जाएगा, ये इतना फर्क है। चौड़ाई की बात करें तो 27.5 इंच चौड़ाई है 260 वाले की, और अगर हम बात करें 310 वाले की तो 29.5 इंच चौड़ाई है इसकी। अब बारी आती है हाइट की, तो लंबाई की बात, खैर ये छत पे आ गया और हमारे पास यूनिटी का क्लैम मीटर मौजूद है जिसकी मदद से हम इसके वोल्ट और एम्पेयर चेक करते हैं। सबसे पहले एक पैनल पकड़ते हैं। हमने पकड़ लिया जनाब सबसे पहले 260 वाट का सोलर पैनल। वोल्ट चेक करने के लिए दोनों तारें उसके कनेक्टर्स में लगा दी। 22 वोल्ट हमें ये सोलर पैनल दे रहा है। अब अच्छे एक एंगल पे इस पे जो मुझे फील हुआ उस पर रख के इसको चेक कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम देखते हैं वोल्ट चेक करने के बाद शॉर्ट सर्किट करते हैं तो अभी हमें इसके एम्पेयर मिल जाएंगे।
यहाँ पे जो अम्पेयर हमें नजर आ रहे हैं वो तकरीबन 9.5 से 9.25 अम्पेयर हमें ये सोलर पैनल शॉर्ट सर्किट पे दे रहा है। तकरीबन 260 वाट का अगर ये पैनल है तो उस हिसाब से अम्पेयर मुझे कम लग रहे हैं। हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए तो तकरीबन 10 सवा 10 अम्पेयर ये दे रहा है। नॉर्मली अच्छा 150 वाट का जो सोलर पैनल है वो आपको 8 अम्पेयर दे देता है। उस हिसाब से 260 का सोलर पैनल मुझे लग रहा है कि अम्पेयर ये कम दे रहा है। बहरहाल जो भी है ये आपके सामने सूरत हाल है, जज आपने करना है। अभी बारी आती है जी 310 वाट के सोलर पैनल की। वोल्ट की अगर बात करेंगे तो ये 23.50 23.5 23.5 वोल्ट ये दे रहा है। वोल्ट उससे एक दो ऊपर है क्योंकि पैनल भी बड़ा है, लेकिन असल जो मुकाबला है वो इसका होना है जनाब अम्पेयर्स के ऊपर। ये हमने शॉर्ट सर्किट कर लिया, अम्पेयर आपके सामने है, तो 13 अम्पेयर हमें ये शॉर्ट सर्किट पे दे रहा है। बहरहाल उससे 3 अम्पेयर एक्स्ट्रा है। ओवरऑल अगर हम रेशियो को कैलकुलेट करें तो ये अच्छे अम्पेयर हमें पैनल दे रहा है। प्राइस को और साइज को कंपेयर करेंगे तो इसके अम्पेयर अच्छे हैं। खैर थोड़ा सा हाइट को एडजस्ट किया एंगल को तो हमें 13.96 मतलब 14 अम्पेयर इसको हम कह सकते हैं। 14 अम्पेयर हमें ये अगर सोलर पैनल दे रहा है तो 150 वाट के सोलर पैनल के बराबर ही अगर हम अम्पेयर दे रहा है तो इसका मतलब है कि तकरीबन 300 वाट के करीब ये रिजल्ट दे रहा है। इसी पैनल को अगर हम उल्टा रखें क्योंकि ये बाइफेशियल है तो चेक करते हैं क्या वाकई ये इधर भी अम्पेयर देता है या नहीं। तो यहाँ पे भी जनाब कुछ 9.5 अम्पेयर हमें दे रहा है इसको उल्टा करने से। वोल्ट भी मैंने चेक किए थे वो पूरे थे। जी दोस्तों आपने तकरीबन इसकी सारी सूरत हाल देख ली कि पैनल कैसे बने हुए हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और वो कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर दे रहे हैं। अब दोनों के दोनों पैनल एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब ये आते हैं मतलब पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में वैसे ही ट्रेंड है 150 वाट के ऊपर 200 वाट का स्टिकर लगा होता है और मतलब 150 वाट को या 150 वाट नहीं भी होता तो उसको 170 80 90 वाट कहा जाता है। अब ये जो पैनल आते हैं पाकिस्तान में, एक तो ये है कि इसके ऊपर जैसे 260 वाट का पैनल है, इस पे जिनको का स्टिकर लगा होता है, तो ये कभी भी जिनको नहीं है, इसका जिनको से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसका जो 260 वाट का स्टिकर है वो लोकली बनता है और फिर इसके ऊपर पेस्ट किया जाता है। इसका पुराना स्टिकर शायद नहीं आता या अगर आता है तो वो उतार दिया जाता है। वैसे एक्चुअली ये पैनल जो होता है तकरीबन 220-30 वाट का ये होता है। इसी तरह जो पैनल आता है हमारे पास 310 वाट का, उस पर भी एक्चुअल स्टिकर नहीं है, मतलब ये थोड़े से हाई पावर शो किए जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी सेल हो जाए। लेकिन अभी हम कंपेयर करें अगर मार्केट में जो दूसरी 12 वोल्ट में ऑप्शन मौजूद है, जैसे हमारे पास आ जाता है 150 वाट का पैनल। अब 150 वाट को या 300 वाट को कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस डेफिनेटली उसकी बेहतर है। 300 वाट का उससे अम्पेयर भी ज्यादा दे रहा है। 150 वाट का अगर 7 से 8 अम्पेयर दे रहा है तो 300 वाट का पैनल 13 से 14 अम्पेयर आपको दे रहा है। तो अगर आप एक पैनल लगाना चाह रहे हैं या अगर आपका मुनासिब बजट है तो एक पैनल रख के आप अपना डीसी लोड चलाना चाह रहे हैं तो बेहतरीन है। हाँ अगर आपके पास कोई बड़ा सेटअप है, कोई इन्वर्टर है आपके पास, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, तो फिर कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये 260 या 310 वाट के सोलर पैनल यूज करें। अब डेफिनेटली ज्यादा वोल्ट वाले जो पैनल है और उनकी तरफ जाएंगे तो आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये पैनल बेस्ट है अगर आपका डीसी लोड है, अगर आपका डीसी सेटअप है और आप डायरेक्ट कुछ लोड चलाना चाह रहे हैं या एक दो पैनल के साथ आप डायरेक्ट पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा के अपना सिस्टम चलाना चाह रहे हैं तो उस सिस्टम के लिए ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। अगर आपने ज्यादा पैनल लगाने हैं और अच्छे चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाने हैं तो मेरे ख्याल में आपको बड़े पैनल की तरफ जाना चाहिए जो कि 300-400 वाट की रेंज में या 500 वाट की रेंज में आते हैं। तो थोड़ा सा प्राइस अगर आपको आइडिया दे दूं, प्राइस अगर जो 260 वाट का जो पैनल है वो तकरीबन मार्केट में जो वो चल रहा है कोई 26,000 के अराउंड वो पैनल सेल हो रहा है। और इसी तरह जो 310 वाट का सोलर पैनल है वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 28 से 30,000 की रेंज में वो सोलर पैनल सेल हो रहा है। तो इन दोनों में देखेंगे तो 310 वाट का मेरे ख्याल में कुछ रिजल्ट ज्यादा बेहतर है। बहरहाल जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है, ये एक मेरी जाती राय है, कभी भी मतलब ये फाइनल नहीं हो सकती। आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको जज करना है, चीजें आपके सामने है, साइज वोल्ट एम्पेयर आपके सामने है। अगर आपको ये बेहतर लगे तो आप ये जरूर आप खरीद सकते हैं। और मेरे ख्याल में इनकी क्वालिटी अगर क्वालिटी लाइफ को कंपेयर करें बी ग्रेड कैटेगरी में तो ये कुछ पैनल अच्छे बने हुए हैं जो हमारे 150 वाट के रेगुलर पैनल आते हैं। तो खैर उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये पैनल कैसा है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मजीद इसके बारे में क्वेश्चन है तो कमेंट में नीचे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। और ठीक है जी, इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।